वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एचडीएफसी के प्लान के बारे में जहां पर आप म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 24,000 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका टारगेट होता है 1 या 2 करोड़ रुपए फंड बनाने का। तो क्या आप जानते हैं कि इस 24,000 रुपए इन्वेस्टमेंट से हमारे पास 3 करोड़ 94 लाख रुपए तक फंड बन सकता है। बस इसके लिए आपको देखना होगा कि आप किस प्लान के अंदर पैसे को निवेश कर रहे हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में आमतौर पर लोगों को लगता है कि रिटर्न उन्हें 15-16% या फिर मैक्सिमम 20% तक मिल सकता है। लेकिन अगर हम एक ऐसे फंड की बात करें जिसका रिटर्न पिछले 2 साल से आपको 131% से ज़्यादा मिला है, तो आप सोच सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड प्लान ने 2 साल के अंदर निवेशकों को कैसे एक बड़ा फंड बना कर दिया है। लेकिन क्या आज भी हम इस फंड में पैसे निवेश कर सकते हैं और इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। बल्कि दोस्तों, यहाँ पर अगर इससे आपको बहुत कम रिटर्न मिल जाता है तब भी आप एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को अगर पूरा करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 24,000 से भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड प्लान में पिछले 1-2 साल से सेक्टर वाइज अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ मिली है। सीधा इम्पैक्ट समझ आता है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस सेक्टर की तरफ ज्यादा फोकस किया है लगातार उस सेक्टर के अंदर हमें काफी शानदार ग्रोथ मिली है। तो क्या हम अभी भी सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर सकते हैं या फिर हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए? दोस्तों, सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स में पिछले 10-12 साल में हमें रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त मिले हैं। लेकिन सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स में हमें बेनिफिट के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ भी दिख जाती हैं, जैसे कि इस सेक्टर के अंदर अभी एक शानदार ग्रोथ है। क्या फ्यूचर में भी सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स में एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है या फिर हमें अभी वेट करना चाहिए? दोस्तों, सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स में अगर हम अभी पैसे को निवेश कर रहे हैं और इस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ है तो इसका फायदा हमें काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में कोई करेक्शन आता है उसे हम छोड़ दें तो ओवरऑल लॉन्ग टाइम में हमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं। क्योंकि आईटी सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से आईटी सेक्टर के अंदर ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन अभी आईटी सेक्टर के अंदर दोबारा से एक अच्छा मूवमेंट मिलना स्टार्ट हुआ है। इसी तरह अगर हम अभी करंट की बात करें तो डिफेंस सेक्टर, पीएसयू सेक्टर और यहाँ पर इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर के अंदर काफ़ी शानदार एक ग्रोथ रही है, जिसका फायदा हमें सारे ही फंड्स पर दिखाई देता है। लेकिन आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं यह दोस्तों एचडीएफसी का डिफेंस फंड। इस फंड का एनुअलाइज रिटर्न 131% से ज्यादा है, जबकि लास्ट 1 ईयर में 147% का रिटर्न और 6 मंथ में फंड ने 59% का रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 24,000 रुपये लमसम निवेश करते हैं और हमें रिटर्न सिर्फ फ्यूचर में मिल जाता है 28% का और 7 साल के लिए हम पैसे को निवेश करते हैं तो 24,000 से हम 1,35,000 रुपये का फंड बनाएंगे 1,41,000 रिटर्न के साथ। लेकिन अगर हम 14 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर 24,000 से हम 7,60,000 रुपये का फंड बनाएंगे 7,36,000 रिटर्न के साथ। दोस्तों, अगर हम निवेश करते हैं 21 साल के लिए तो 24,000 रुपये की वैल्यू 42,81,000 की होगी और 42,57,000 का रिटर्न। और दोस्तों, अगर हम निवेश करते हैं 30 साल के लिए तो यहाँ पर 24,000 से हम 3 करोड़ 94 लाख रुपए तक फंड बनाएंगे और 3 करोड़ 94 लाख रुपए का रिटर्न हमें मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है। कुल मिलाकर 21 कंपनी है पोर्टफोलियो के अंदर डिफेंस सेक्टर की जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रल माइक्रो, सोलर इंडस्ट्री, बीएमएल, एमटार टेक्नोलॉजी, सी एंड, यानी कि दोस्तों ये ऐसी कंपनी है डिफेंस सेक्टर की जिनके अंदर लगातार एक शानदार ग्रोथ मिली है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर का बजट 2014 के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुका है और हमारी कंपनीज अब एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रही हैं, जिसका बेनिफिट यहाँ पर हमें डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में मिला है। एनएवी का प्राइस फंड का 25 रुपीज है। 3,232 करोड़ रुपए फंड का यूएम है और फंड में लमसम में 5,000 तक आप निवेश कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स के अंदर केमिकल, कम्युनिकेशन और कंस्ट्रक्शन के अंदर सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड का सबसे ज्यादा पैसा निवेश किया गया है। जबकि अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें यानी खर्चे की तो यह है 0.70%, यानी कि फंड का खर्चा भी कम ही है। अगर हम पैसा निवेश करते हैं तो इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। एग्जिट तो 1% है 1 साल से पहले अगर हम पैसे को निकालते हैं तब। लेकिन अगर हम 1 साल के बाद लॉन्ग टाइम पैसा निवेश करते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाता है 1 लाख से ज्यादा, तो सिर्फ 10% एलटीसीजी टैक्स देना होगा। अभिषेक पोदार और ध्रुव इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, एचडीएफसी एमसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का यूएम है। टोटल एसेट के हिसाब से रैंक 2nd नंबर पर है और फंड हाउस 1999 को स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, अगर हम इस डिफेंस सेक्टर के बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान में पैसे को निवेश करते हैं और हमें रिटर्न यहाँ पर 28% तक मिल जाता है तब भी हम यहाँ पर पैसे को निवेश करके एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको शॉर्ट टर्म में करेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर आपका टारगेट लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का है तो यहाँ से
आप एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।